नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजधानी में अचानक बारिश की। राजधानी में लगातार मेहरबान मानसून का मूड सितंबर माह में स्विंग हो गया। सितंबर के 10 दिन में 7 दिन से शहर में बारिश हुई है। इनमें से भी 5 दिन शाम को बारिश हुई। मंगलवार को भी शाम को अचानक मौसम बदला और आधे से 2 घंटे तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। इस दौरान सांगानेर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश हुई। मंगलवार को सुबह मौसम साफ था, धूप भी खिली। दोपहर 1 बजे बाद मौसम बदलने लगा। बादल छाए तो लगा अभी बरस पड़ेंगे, लेकिन शाम 6:30 बजे तो बरस ही पड़े और 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर पानी से लबालब हो गया। टर्मिनल 2 के अराइवल और डिपार्चर एरिया में 1-1 फीट तक पानी भरने से हवाई यात्री परेशान हुए। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के लिए ऐसे उपकरणों को काम में लिया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। मामला ऑर्थो विभाग से जुड़ा हुआ है। एसएमएस ट्रोमा सहित राजस्थान के सभी अस्पतालों के ऑर्थो विभाग में दीवारों में छेद करने वाली ड्रिल मशीन को काम में लिया जा रहा है। दरअसल फ्रैक्चर होने पर शरीर में प्लेट या रॉड लगाने की जरूरत पड़ती है और उस दौरान स्क्रू लगाने के लिए हड्डियों में छेद करना पड़ता है। इसमें डॉक्टर्स इस प्लास्टिक ड्रिल का उपयोग करें। डॉक्टर्स का दावा है कि ये प्लास्टिक ड्रिल मशीनें कंट्रोल में रहती है और आसानी से काम में लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि प्लास्टिक की ड्रिल को संक्रमण मुक्त कैसे किया जाता है। इस पर अस्पताल प्रशासन का दावा है कि प्लास्टिक ड्रिल मशीनों को एक बार काम में लेने के बाद 24 घंटे तक फॉर्मालिन में रखा जाता है और उसके बाद ही काम में ली जाती है। जबकि हकीकत यह है कि एसएमएस और ट्रोमा में एक ही दिन में 55 तक सर्जरी हो जाती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 3 छात्रावास में पिछले 34 घंटे से बिजली गुल है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एसके मेनन छात्रावास, आरडी हॉस्टल और सीनियर बॉयज हॉस्टल में केबल के जलने से सोमवार दिन से बिजली नहीं। इसके चलते छात्र छात्राएं पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामलों में जयपुर मेट्रो द्वितीय को सीएमएम कोर्ट के लिंक कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी बाबूलाल कटारा को 3 दिन और आरपीएससी सदस्य रामू राम राय का, उसके बेटे ट्रेनी एसआई देवेश राय का और बेटी शोभा राय का, मंजू, अविनाश, विजेंद्र और पेपर दिलाने वाले रितु, अनिल और अर्जुन को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सरकार ने हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर को हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। मेयर को हटाने से पहले अब नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नोटिस के बाद मेयर की सुनवाई होगी। इसके बाद निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मोटर एक्सीडेंट के मामलों में अब निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति व घरेलू महिलाओं के लिए भी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी। इन केसों में 5 से 15 साल तक के बच्चे की मौत पर 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 15 से 21 साल तक के विद्यार्थियों के मामलों में भी क्षतिपूर्ति राशि 6.5 लाख रुपए तय की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया था, लेकिन हालात यह है कि 3 माह 10 दिन से 90.30 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये पेंशन बुजुर्ग, दिव्यांग, एकल नारी व वरिष्ठ किसानों को मिलती है। इनमें कईयों की पूरी निर्भरता ही इस राशि पर है। ऐसे में खातों में पेंशन राशि नहीं आने से परेशान है। ये विभागों और जिला कार्यालयों में फरियाद लगाते घूम रहे हैं। मालूम हो कि राजस्थान में हर माह सामाजिक पेंशन के तहत 1,000 करोड़ से अधिक का बजट दिया जाता है। जून, जुलाई और अगस्त का बजट अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया। हालांकि पता किया तो दावा किया गया कि सितंबर माह तक की पूरी पेंशन राशि जल्द जारी की जाएगी। पेंशन धारकों के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की थी। तब पेंशन 500 रुपए प्रति माह थी। इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई और आखिरी बार कांग्रेस सरकार ने इसे 1,000 रुपए किया था। इसमें 15% वृद्धि का प्रावधान भी था। ऐसे में सरकार ने पेंशन रोककर वंचितों को ठेस पहुंचाई है।
एसीबी ने वाणिज्य कर विभाग के जॉइंट कमिश्नर रविंद्र जैन को 8 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह घूस रिसोर्ट्स पर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं करने और आईटीसी क्लेम का फायदा कराने के एवज में ली गई है। डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि परिवादी ने 16 अगस्त को शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े फोन टेपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर केस को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार की ओर से इस केस को वापस लेने के संबंध में दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिया। दरअसल राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि गजेंद्र सिंह के खिलाफ मौजूदा मामले में कोई मेरिट नहीं है और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी से 5 साल बाद 357 बांध पानी से लबालब हो गए हैं। दिसंबर में सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। राजस्थान में बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। साल 2047 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 विकसित राज्य बनाना है। इस संकल्प को पूरा करने में सरकार के साथ साथ राजस्थान के रियल एस्टेट पार्टनर्स भी अपनी भागीदारी निभाए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के परीक्षा पैटर्न में 19 साल बाद बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। स्टेट ओपन स्कूल वर्तमान में साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराता है। अब ऑन डिमांड परीक्षा की तैयारी है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि जयपुर, बीकानेर और उदयपुर में परीक्षा होगी। अगर किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी से अधिक एक साथ होंगे तो उस महीने परीक्षा कराएंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह आपको किसका डर दिखाया जा रहा है ये आप आराम से पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन जयपुर में बड़ी कार्रवाई, खाद्य पदार्थों की असली डर आपको इसका है क्योंकि इसके खाने से आपको किन किन रोगों का सामना करना पड़ेगा ये आने वाले समय में अगर सोचोगे तो असली डर का पता लग जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को जालसू तहसील के भीलपुरा सिरसली गांव में निर्माण यूनिट विनायक मिल्क फूड प्रोडक्ट के यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे तो गंदगी में रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। दूध और चाशनी में कीड़े मकोड़े और मक्खियां मिली। रसगुल्ले पेपर में पैक करके ठंडा होने के लिए रखे जा। प्लांट यूनिट में बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से कोई भी आदमी घुस नहीं पा रहा था। यहाँ पर केसर बाटी और राजभोग भी पैक कर रहे थे। करीब 20,000 किलो रसगुल्ला, राजभोग और केसर बाटी को सीज किया गया। औसतन इन मिठाइयों की कीमत 200 रुपए किलो के हिसाब से भी माने तो 40 लाख रुपए की होती है। ये बदबूदार रसगुल्ले, राजभोग आपके घर आएंगे, आप इसको भोजन करेंगे, सेवन करेंगे और फिर बीमारियों का पिटारा खोल लेंगे। लेकिन असली डर आपको किसका दिखाया जा रहा है ये आप अवश्य मालूम करें। जयपुर में लो फ्लोर बसें बिना मेंटेनेंस के दौड़ रही है। इसमें से 100 बसें शामिल है जो 1 साल बाद कबाड़ हो जाएगी। बिना मेंटेनेंस की वजह से शहर में हर महीने हादसे हो रहे हैं। पिछले 2 माह में 5 हादसे हो चुके जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन किसी पर कोई खबर नहीं, किसी पर कोई असर नहीं क्योंकि मरने वाले आप हैं, इसके लिए उनको कोई चिंता नहीं। नगर निगम ग्रेटर की सतर्कता शाखा ने मंगलवार को निगम क्षेत्राधिकार में लाल कोठी सब्जी मंडी, विधानसभा के सामने, एसएमएस हॉस्पिटल, ट्रोमा सेंटर के सामने, जेकेलोन हॉस्पिटल के सामने अस्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इसी तरह टीम ने किरणपत मानसरोवर और गांधी पथ वैशाली नगर से भी अस्थायी अतिक्रमण हटाए। अस्थायी कैसे, इनको स्थायी क्यों नहीं किया जाता? क्या रोजगार हम दे रहे हैं? अगर रोजगार वो स्वयं प्राप्त कर रहे हैं तो कैसे उनको हम हटाने का अधिकार रखते हैं? 4 दिन अगर उनके ठेले या झोपड़ी या थड़ी हटा दी गई तो 4 दिन पर उनके घर पर क्या बीतेगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने में राजस्थान पुलिस भी सहयोग करेगी। इसके लिए राजस्थान पुलिस में आरएसी की 12 कंपनियों को जयपुर जम्मू स्पेशल ट्रेन से मंगलवार को जम्मू रवाना हुई। इन कंपनियों के करीब 1000 जवानों को जम्मू क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन द्वारा तैनात किया जाएगा। मीट व्यापारियों पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में कुरैशी बिरादरी ने मंगलवार को एमडी रोड स्थित जमात खाने में बैठक की। इसमें मीट व्यापारियों ने निगम अधिकारियों को कार्रवाई के नाम पर नाजायज परेशान करने का आरोप लगाया।
लोगों ने कहा कि अगर अधिकारियों की आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रही तो समाज के लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके तहत निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में अल्पसंख्यक वित्त आयोग के पूर्व सदस्य असरार कुरैशी, हाजी लतीफ, नवाब कुरैशी, नौशाद व तौफिक सहित अन्य मौजूद रहे। सुन्नी दावत इस्लामी व वाहिद मेमोरियल वेलफेयर एंड रिलीफ सोसाइटी की ओर से बुधवार रात रामगंज चौपड़ पर ईद मिलादुन्नबी के जलसे का आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली के नारेड़ गांव से 5 साल की बालिका को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाने वाले पुलिसकर्मियों को डीजीपी यूआर साहू ने सम्मानित किया। डीजीपी साहू ने मंगलवार को हेड कांस्टेबल हरिराम को 15,000 रुपए व कांस्टेबल मुनीश को 10,000 रुपए तथा पुलिस महानिदेशक प्रशंसा पत्र प्रदान किए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सवाल उठाए, सरकार मार्बल ग्रेनाइट उद्यमियों की मांगों की उपेक्षा कर रही है और सीएम विदेशों में निवेश की बात कर रहे हैं। गहलोत ने लिखा कि ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री विदेश जाकर वहां के उद्यमियों से राजस्थान में आकर निवेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मार्बल ग्रेनाइट उद्यमियों की मांगों को प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र के सामने क्यों नहीं रख रही है। यह भी आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने दिल्ली में होने के बावजूद जीएसटी काउंसिल में भाग क्यों नहीं लिया। यह दिखाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का सत्रावसान कर दिया। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से 6 अगस्त तक चला। इसमें 22 बैठकें हुई। इसमें बजट पेश किया गया। मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर भारती दीक्षित ने पद संभालने के 24 घंटे बाद ही आत्महत्या रोकने की शपथ दिलाकर काम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों के कारणों की पहचान, यथासंभव रोकथाम एवं सही उपचार के माध्यम से आत्महत्या एवं इसके कारकों में कमी लाई जा सकती है। आत्महत्या रोकथाम के लिए कदम उठाने पर बल दिया। दीक्षित सोमवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आत्महत्या मुक्त राजस्थान की शपथ दिलाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कांग्रेस वार रूम में मंगलवार को मिलने वालों का तांता लगा रहा। पूर्व मंत्रियों, विधायकों से लेकर जिलों के 40 से अधिक नेता आए और मिले। उनको साफा माला बुके से स्वागत किया गया। इस दौरान डोटासरा से प्रदेश कांग्रेस की आगामी गतिविधियों पर चर्चा भी की गई। 6 सीटों पर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। इलाके विशेष की समस्याएं और संगठन की स्थिति पर चर्चा हुई। पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अशोक चांदना, विधायक डूंगर राम गैदर, मनीषा पंवार, दिनेश खोड़निया, महेंद्र गहलोत आदि मिले। सुमेरपुर से शिशुपाल सिंह आदि के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे। डोटासरा का स्वागत किया गया और पार्टी कार्यालय उद्घाटन का आमंत्रण दिया गया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।